हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज फिर से आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ टीआरई 4 के लिए इतिहास का सेशन। इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भारत में शिक्षा का विकास। बड़े ही ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा। यूनिट नंबर हम लोगों का 7 होगा। 6 यूनिट पूरा कर चुके हैं हम। और अगर देखना होगा तो आप जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं यूनिट नंबर 7, जिसमें है कि भारत में शिक्षा का विकास। बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इतिहास का सेशन है। टीआरई 4 अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए यह सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो वो किए थे डेविड हायर ने। कौन? डेविड हायर ने। आगे देखिएगा, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। किनके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। ओके, आगे देखिएगा, 1885 में पूना की प्रसिद्ध फ्यूसियन कॉलेज शुरू करने वाले थे। कौन थे? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कौन थे? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। आगे देखिएगा, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया किसने बनाया? तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में। कब? 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। आगे देखिएगा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? डी के कर्वे ने। कौन किए थे? डी के कर्वे ने किया था। आगे देखिएगा, आगे है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था। क्या नाम था? तो राधा कृष्णन आयोग। कौन? राधा कृष्णन आयोग। आगे देखिएगा, भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी। कौन? लॉर्ड मैकाले ने। ओके, अब देखिएगा, एक पाश्चात्य होता है संस्कृति। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे या फिर भारत का एजुकेशन अगर आप पढ़ते हैं तो उसके बीच में आता है। इसको आप देखिएगा, अब मैं कभी आपको ये पूरा एक सेशन नहीं लेके आऊँगा पाश्चात्य संस्कृति पे या पाश्चात्य शिक्षा पे। उसको एक एक करके हम लोग समझ लेंगे। ओके, बीच में आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। आगे देखिएगा, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह कथन किसका था? तो यह है टीवी मैकाले का। टीवी मैकाले का। इनका कहना यह था कि यूरोपीय पुस्तकालय में एक अलमारी में जितनी साहित्य है उसके बराबर पूरे भारत का और अरब का पूरा साहित्य उससे अधिक हो जाएगा। ओके, तो कहने का यही तात्पर्य है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे है कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड बेलेजली ने। कौन किए थे? लॉर्ड बेलेजली। आगे देखिएगा, यूनिट नंबर 8 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें है कि भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। ओके, एक एक करके हम लोग यूनिट बाय यूनिट देख रहे हैं और सीरियल नंबर से आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी आयोग द्वारा पूछे गए हैं वो लगभग के सारे क्वेश्चन इसमें मेंशन किए गए हैं। ओके, आगे देखिएगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा क्या किया गया था? प्रसारित किया गया था। तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा था? अमृत बाजार पत्रिका। आगे देखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ
प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? तो 1882 ईस्वी में किया गया था। 1882 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिएगा, लेखक और उनके कार्यों के बीच में जोड़ा सही है। जब ये क्वेश्चन बना होगा तो आयोग ने इसमें से जोड़ा दिया होगा और उसमें से जो जोड़ा सही है, क्योंकि ये वन लाइनर फॉर्मेट में है तो सिर्फ आपको यहाँ आंसर देखने को मिलेगा। ओके, आगे देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस और इनका जो पत्र है वो है द इंडियन स्ट्रगल। ओके, द इंडियन स्ट्रगल। आगे देखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख है। किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। उसमें इन्होंने मेंशन किया है सन्यासी विद्रोह के बारे में। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, बांग्लार मांटी, बांग्लार जल के लेखक जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया था। तो वो किसने लिखा था? तो लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखिएगा, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन हुआ था किस सन में? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया किसने? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऐसे करके आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप TRE 4 का एग्ज़ाम देने जाना है या फिर उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आगे देखिएगा, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक रचिता हैं। कौन है? तो राम मनोहर लोहिया। कौन है? राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार सम सेरी देखिएगा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम सेमिनी सेंस के लेखक थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया था? तो कौन किया था? अल हिलाल ने। कौन? अल हिलाल ने। आगे देखिएगा, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक थे। कौन? अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। कब? वर्ष 1878 ईस्वी में। कब? 1878 ईस्वी में। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता हैं। कौन है? तो दीन बंधु मित्र। कौन है? दीन बंधु मित्र। आगे देखिएगा, बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया था। कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। कौन? बाबा साहब अम्बेडकर ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। आगे देखिएगा, सही सुमेलित करना है। ओके, जिसमें हमें सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, यहाँ दिया है संस्थापक और यहाँ है समाचार पत्र। ओके, आगे है कि सचितानंद सिन्हा, तो इनका जो समाचार पत्र है क्या है? तो ये है इंडिया पीपुल्स। ओके, इंडिया पीपुल्स।
आगे देखिएगा, मोहम्मद अली इनका है कॉमरेड, क्या है, कॉमरेड, अंग्रेजी में इनका समाचार पत्र था। आगे है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। एस ए डांगे, एस ए डांगे इनका कौन सा है, द सोशलिस्ट, इंग्लिश भाषा में, मतलब अंग्रेजी भाषा में था। आगे देखिएगा, सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। क्या इन्होंने शुरू किया था, तो बिहार हेराल्ड। ये कब शुरू हुआ था, 1872 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन से आप ये देखिएगा कि इसको प्रारंभ कौन किए थे, क्या था, और फिर किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ वन लाइनर में ही देखने को मिल जाएगा, एक लाइन में आपको 3 आंसर मिल जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, कौन था, बंगाल गजट। क्या था, बंगाल गजट। मूल नायक समाचार पत्र के संबंध था, किससे था, तो बी आर अम्बेडकर। कौन थे, बी आर अम्बेडकर। आगे देखिएगा, राजा राम मोहन राय संपादक थे, किसके, संवाद कौमुदी के, किसके, संवाद कौमुदी के। आगे देखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम लिखी किसने लिखी थी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ओके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। आगे देखिएगा, बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, प्रारंभ किया था किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 2 पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किया था, किसने, महात्मा गांधी ने। आगे देखिएगा, 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसे, रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। कब किया गया था, 1913 में। आगे देखिएगा, 1913 में कृति थी गीतांजलि। ओके, याद रखिएगा। आगे है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र, यहाँ खाली स्थान, भाषा में प्रकाशित किया गया था। जो संवाद कौमुदी था वह किस भाषा में प्रकाशित किया गया था समाचार पत्र, तो वो बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया गया था। ओके, किसमें, बांग्ला भाषा में। आनंद मठ के लेखक थे, कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे चलते हैं, देखिएगा, एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, कौन था, द टाइम ऑफ इंडिया। कौन, द टाइम ऑफ इंडिया। आगे है कि सही सुमेल है, हमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पे पत्र पत्रिकाएं और यहाँ संपादक दिया गया है, हमें मिलान करना है। ओके, दिया है कि द हिंदू, द हिंदू कौन, किसने संपादित किया था, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। कौन, जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी ने की केसरी को कौन प्रकाशित किया था, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बंगाली की अगर हम बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर हिंदुस्तानी की बात करें तो गंगा प्रसाद वर्मा, गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक की अगर हम बात करते हैं तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे, महात्मा गांधी के। ऐसे भी करके आप क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, क्या नाम था, हुकार। क्या नाम था, हुकार। आगे है, नाउ आर नेवर, नाउ आर नेवर पैम्पलेट लिखा था, कौन, रहमत अली ने। कौन लिखा था, रहमत अली ने। अभिनव भारत, अभिनव भारत से संबंधित है कौन, डीवी सावरकर, डीवी सावरकर। अभिनव भारत से संबंधित है डीवी सावरकर। आगे देखिएगा,
मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था कौन? लीडर। कौन? लीडर। आगे है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था कौन? तारकनाथ दास ने। तारकनाथ दास ने। अब्दुल गफ्फार खान, नाम देखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतकार, क्या है? खुदाई खिदमतकार को खाली स्थान नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो रेड शर्ट्स, क्या है? रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के यहाँ खाली स्थान उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। तो किस में था? तो आनंद मठ में। उपन्यास का नाम क्या था? आनंद मठ। आगे चलते हैं, देखिएगा, देशर कथा, क्या है? देशेर कथा पुस्तक लिखी थी कौन? खसाराम गणेश देउस्कर, क्या? खसाराम गणेश देउस्कर ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी थी कौन लिखे थे? C.R. दास ने। C.R. दास ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक थे कौन? जेम्स मिल। जेम्स मिल। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो किताब थी 1901 का लेखक कौन था? तो R.C. दत्त। कौन थे? R.C. दत्त। गांधी बनाम लेनिन, कौन है? गांधी बनाम लेनिन लिखा है कौन लिखे हैं? तो श्रीपद डांगे। कौन लिखे हैं? श्रीपद डांगे। आगे है, गीता रहस्य लिखी है किसने? तिलक ने। किसने लिखी है? तिलक ने। आगे देखिएगा, पुस्तक 1984, सॉरी माफ करिएगा, पुस्तक 1984 लिखी है किसने लिखा है? तो जॉर्ज ओवेल द्वारा। कौन? जॉर्ज ओवेल द्वारा। आगे है, झंडा गीत लिखा है किसने? श्यामलाल पार्षद ने। कौन लिखे हैं? श्यामलाल पार्षद ने। वंदे मातरम गीत लिखा था कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे देखिएगा, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, क्या है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन ऑनेस्ट का लेखक था कौन? वैलेंटाइन सी रोल। कौन है? वैलेंटाइन सी रोल। आगे चलते हैं, देखिएगा, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने। माइकल मधुसूदन दत्त ने। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध था किससे था? तो एनी बेसेंट से। किससे था? एनी बेसेंट से। तो चलिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही सेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा जो कि आपको वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।